ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। राजधानी रायपुर में 31 मई तक प्रभावशील रहेगा लॉकडाउन। प्रदेश में कोविड स्थिति में सुधार के साथ संक्रमण दर घटकर लगभग 12% हुई। कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ वर्चुअल स्कूल की शुरूआत की गई। और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आगामी 10 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना, मौसम विभाग ने घोषित की संभावित तिथि। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की अवधि को आगामी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को 15 मई के बाद लॉकडाउन विस्तार में दी जाने वाली छूट के संबंध में स्थानीय स्तर पर फैसला लेने की अनुमति दी है। इस बीच राजधानी रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, कांकेर, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा और जशपुर जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। रायपुर जिले में 31 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान कई व्यावसायिक गतिविधियों की संचालन की छूट रहेगी। रायपुर के लिए जारी लॉकडाउन आदेश के मुताबिक सुपरमार्केट, बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शोरूम, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। शराब दुकानें और बार भी नहीं खुलेंगे। फल और सब्जी के थोक बाजार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक खुलेंगे। पान ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप और फास्ट फूड दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट से सुबह 6 से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। आदेश में कहा गया है कि किराना, डेली नीड्स, फल, सब्जी, अंडा, मछली, दूध की दुकानें शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं सरगुजा, कोरबा, बेमेतरा और धमतरी जिले में भी लॉकडाउन की अवधि कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की छूट प्रदान करते हुए 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह बिलासपुर और बलौदाबाजार में 24 तथा जशपुर जिले में 23 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। कांकेर जिले में भी लॉकडाउन की अवधि 1 जून की सुबह 6 बजे बढ़ाई गई है। इस दौरान रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर घट रही है और स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 15.07% मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 83.83% तक पहुंच गई है। अब तक 2 करोड़ 4 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 7,594 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 8,99,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में लगभग 1,16,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 172 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार के मुताबिक बेहतर टेस्टिंग, ट्रेसिंग की टीकाकरण और उपचार से कोरोना पर काबू पाने में छत्तीसगढ़ कामयाब हुआ है। प्रदेश में प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 2,197 टेस्ट किए जा रहे हैं। 39 लैबों में ट्रू नॉट और 15 लैबों में आरटी-पीसीआर की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल तथा 1 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। शासकीय डेडिकेटेड अस्पताल में 5,294 बेड और कोविड सेंटर में 16,405 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ में कोविड स्थिति में सुधार के साथ राज्य में संक्रमण दर घटकर लगभग 12% हो गई है। राज्य में कोविड परीक्षण की संख्या बढ़ाई गई है। प्रतिदिन 60 से 70 हजार नमूनों की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाना कोरोना संक्रमण में सुधार का प्रमुख कारण रहा है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 12,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी जिलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम बनाकर पॉजिटिव पाए गए लोगों के नजदीकी संपर्क में आए व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है और लक्षण दिखने पर इन लोगों की कोविड जांच भी कराई जाती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को दवा की किट दी जा रही है और उनको होम आइसोलेशन में रहने की सलाह भी दी जाती है। कोशिश की जाती है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का चिन्हांकन 48 से 72 घंटे के भीतर कर लिया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में मदद मिल सके। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। देश में कोरोना के बचाव के लिए अब तक 18 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। कल 40,266 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। वहीं प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 3,99,000 से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच आज 6,44,410 वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंची। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कोविशील्ड की खेप को विमान से उतारा गया। इसमें राज्य सरकार की 2,97,110 और केंद्र सरकार की 3,47,300 कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। केंद्र की वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। साथ ही एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि राज्य सरकार की वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगेगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिले में कार्यरत बैंक सखियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाते हुए ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान जिले में बैंक सखियों ने लगभग 1 करोड़ 51 लाख रूपये का ट्रांजेक्शन किया है। इस दौरान हितग्राहियों और ग्रामीणों को सतर्कता बरतने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पदम कोठारी जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से कोरोना टीका लगवाने की अपील भी की है। इस बीच डोंगरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम और उनकी टीम ने मां बम्लेश्वरी अस्पताल कोविड सेंटर पहुंचकर मरीजों के लिए 30 नग ऑक्सीजन जम्बो सिलेंडर प्रदान किए। वहीं डोंगरगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाने के पहले रक्तदान करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। उधर सुकमा जिले में अंदरूनी इलाकों के 13 गांवों में कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। इन गांवों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों ने कोरोना टीका लगवाकर मिसाल पेश की है। इसी तरह बिलासपुर जिले के मस्तूरी में एक नए पुराने निर्माणाधीन आदिवासी छात्रावास को जन सहयोग से जुटाई गई 10 लाख रूपये की राशि से 15 दिनों में ही कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार कर लिया गया है। यहां कुल 30 बेड हैं। इनमें 10 ऑक्सीजन और 20 बिना ऑक्सीजन वाले बेड शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर छत्तीसगढ़ वर्चुअल स्कूल की स्थापना की गई है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए वर्चुअल स्कूल में प्रवेश शीघ्र शुरू होगा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के तहत संचालित इस वर्चुअल स्कूल के अंतर्गत कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे।
विद्यार्थियों का प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा सहित अन्य सभी शैक्षणिक कार्य ऑनलाइन पद्धति से होंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी। इसी तरह कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार वर्चुअल स्कूल के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए सभी 6 विषय अनिवार्य होंगे तथा 11वीं और 12वीं के लिए विद्यार्थी कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय लेकर प्रवेश ले सकते हैं। वर्चुअल स्कूल के पोर्टल में विद्यार्थी पात्रता अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। वर्चुअल स्कूल का पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर तैयार किया गया है। इस बीच प्रदेश के शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक इस रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आगामी 10 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 172 अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के खतरों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। इस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक हर जरूरी दवा प्रदेश के हर जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ब्लैक फंगस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जिलों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए तकनीकी समिति के विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को जारी किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण है। यह उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं और दवाइयां ले रहे हैं। इससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। यदि इस बीमारी का इलाज समय पर नहीं किया गया तो यह घातक हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। इस बीच राजनांदगांव जिले में ब्लैक फंगस के 4 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि इन संदिग्ध मरीजों को रायपुर रेफर किया गया है और वहां से रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं बिलासपुर जिले में भी ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इस संबंध में डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने पर तत्काल उसका इलाज किया जाए। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रेणुजी पिल्ले को अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विकास आयुक्त महानिदेशक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान तथा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून आगामी 10 जून तक बस्तर पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज 4 माह के वर्षा ऋतु के लिए प्रारंभ तिथि घोषित कर दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज 4 माह के वर्षा ऋतु के लिए प्रारंभ तिथि डिक्लेयर कर दिया गया है। केरल पहुंचने की संभावित तिथि 31 मई दिया गया है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो जगदलपुर 10 जून को पहुंचता है, जबकि रायपुर के लिए सामान्य तिथि 15 जून है और सरगुजा यानी अंबिकापुर के लिए 21 जून सामान्य तिथि है। यदि सामान्य परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए बनी रही तो इस तिथि तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्यप्रदेश के ऊपर स्थित है। साथ ही प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान अंधड़ चलने के साथ हल्की वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से कई इलाकों में अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के समाचार मिले हैं। बेमौसम बारिश से ग्रीष्मकालीन धान की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। धमतरी और बालोद जिले में आंधी तूफान और बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल गिर गई है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 5 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सुकमा जिले में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है।
महासमुंद जिले में सिरपुर क्षेत्र के ग्राम परसाडीह के जंगल में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के सड़कपारा मुकुंदपुर में तेंदुए के हमले से एक बच्चे की मौत हो गई। कबीरधाम जिले में झिल्फी पुलिस ने रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन जांच के दौरान 80 किलोग्राम गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। और तटीय गुजरात में 17 और 18 मई को चक्रवात की चेतावनी को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली 2 ट्रेनों को रद्द तथा एक ट्रेन को बीच में ही समाप्त कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। राजधानी रायपुर में 31 मई तक प्रभावशील रहेगा लॉकडाउन। प्रदेश में कोविड की स्थिति में सुधार के साथ संक्रमण दर घटकर लगभग 12% हुई। कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ वर्चुअल स्कूल की शुरूआत की गई। और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आगामी 10 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना, मौसम विभाग ने घोषित की संभावित तिथि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।